देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन का विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन, बटुक भैरव का पूजन, ज्योति का पूजन, ये सब जरूरी है। और दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन करना परम आवश्यक है। और उसके बाद जो आपने देवी का कलश स्थापित किया है, स्थापना कलश जिसको कहते हैं, उसकी भी पूजा षोडशोपचार करनी चाहिए। सप्तशती पाठ से पहले श्री दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और उसे लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसका विधि पूर्वक कुमकुम चावल फूल से पूजन करना चाहिए। इसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके तत्शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि कहते हुए आचमन का जल पीना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। ओम ह्रीं ह्रीं रे स्वरूपण्ये मधुकैटमर्दिन्ये ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाल विमुक्ता भव, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। इसमें अंत में 2 श्लोक हैं, उसे भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद शापोद्धार का जो है 7 एक मंत्र है जिसको 7 बार पढ़ना चाहिए। उत्कीलन का मंत्र 7 बार पढ़ना चाहिए। मृत संजीवनी विद्या का मंत्र 21 बार पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद कवच का पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शापाद विमुक्ता भव, ये बार बार आप पढ़ेंगे। तो दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ कर लें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्वशीर्ष स्त्रोत का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि मिलती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। जो लोग बोलने का काम करते हैं और जो चाहते हैं मेरी हर वाणी सफल हो, उन्हें दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्वशीर्ष का 10 बार नियम से पाठ करना चाहिए। अगर 10 बार सुबह 10 बार शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो 16 महीने में निश्चित रूप से आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। लेकिन प्रभु, आप वाणी सिद्ध करके किसी के बारे में अशुभ मत बोलिएगा कि जाओ तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अगर ऐसा बोलोगे तो हो तो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। अब आप एकदम निर्धन और भिखारी हो जाएंगे। जो लोग अपने जप तप का इस्तेमाल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं, उनका पूरे तत्काल क्षीण हो जाता है और पूरे क्षीण होने के बाद वो पतित हो जाते हैं। इसलिए आपके पास माल खूब रहना चाहिए, लेकिन माल का दिखावा नहीं होना चाहिए। खूब पूजा पाठ, धर्म कर्म का संस्कार आपके अंदर रहना चाहिए, लेकिन उसको छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह से छोटी मोटी किसी से बात हो गई, किसी से कोई वैमनस्य हो गया तो आप उसको श्राप दे रहे हैं, आप उसके अशुभ की कामना कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जय मां विंध्यवासिनी।